नमस्ते एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपरगेट्स ब्यूटी बाय टॉप रैंकर्स पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर चल रही होगी और उसे और बेहतर करने के लिए आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एडजॉइंट। ठीक है, आज हम जानेंगे कि हम कैसे एडजॉइंट को आसानी से निकाल सकते हैं, बट हमेशा की तरह आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। निराश मत होइए, मैं आपको बताऊंगा कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है और कैसे ये चीज रिलेटेड है एडजॉइंट निकालने में। तो सबसे पहले बात करेंगे माइनर की। आप सभी को मालूम है कि अगर आपका कोई मैट्रिक्स है जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, जिसमें आई और जे जो है वो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट ये हमें शो करता है और m बाय n हमें शो करता है कि ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम का, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। आई होप ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसका माइनर निकालो, तो माइनर कितने निकलेंगे? पहली बात, यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? यहां पर 9 एलिमेंट्स हैं, तो माइनर भी कितने निकलेंगे? 9 निकलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33 ये 9 माइनर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको अगर जानने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स था, आपने M11 लिखा बट आपने यहाँ पर सिर्फ इतना पोर्शन लिया है। तो क्यों लिया है और क्या सोच के लिया है उसको समझ लेते हैं। तो अगर आपके पास में 3 by 3 का कोई मैट्रिक्स दिया गया है और आपको M11 निकालना है, तो 1 1 का मतलब है कि आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब हटाएंगे तो आपके पास यही बचेगा और इसका आपको क्या लेना है? डिटरमिनेंट लेना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब डिटरमिनेंट निकालना है, ये आप जानते होंगे। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं क्या कि अगर मुझे M12 निकालना होता, मुझे क्या निकालना होता? M12 निकालना होता तो मैं क्या करता? मैं ये करता कि मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटा देता। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो जो आपके पास बचेगा उसका आपको क्या लेना है? डिटरमिनेंट लेना है। तो ये आएगा आपका A21, ये आएगा आपका A31, ये आएगा आपका A23 और ये आएगा आपका A33। तो आपको इसका क्या लेना है? डिटरमिनेंट लेना है। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आ गया होगा। आपके सामने एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको M11 निकालना था, तो अगर आप इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना था तो 2 3 जा 6 हो गया, माइनस करते हैं, -4 इंटू -1 आपका 4 होगा, 6 -4 करने पे आपको मिलेगा 2 और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से आप इसका M12 भी निकाल सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, तो माइनर निकालना समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं कि जैसे मान लो आपको M33 निकालना होता तो आप कैसे निकालते? M33 के लिए आप क्या करते? ध्यान से देखो बेटा, आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम हटा देते, आपके पास ये बच जाता। तो यानी कि यहाँ पर आता M11 A11 A12 A21 और A22 और आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हो और आपका माइनर आ जाता। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो माइनर में आप सॉर्टेड हो, माइनर निकालना आपको आ गया होगा। अभी फोकस सिर्फ हमारा माइनर पे था। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर का नॉलेज होना जरूरी है। माइनर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन है। कोफैक्टर अगर सी आई जे निकाल रहे हो, मतलब ith रो और jth कॉलम का कोई कोफैक्टर आप निकाल रहे हो, जैसे C11 C12 C21 C33 अगर आप निकाल रहे हो, तो ये क्या होता है? सी आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे। आई और जे यहां से आया, यानी कि अगर ये 1 1 होगा तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, अगर ये 1 2 होगा तो 1 + 2 3 हो जाएगा। अब -1 की पावर ऑड और -1 की पावर इवन, -1 की पावर ऑड -1 होता है, -1 की पावर इवन +1 होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप C11 निकाल रहे हो तो यहाँ भी M11 आएगा, C12 निकाल रहे हो तो यहाँ भी M12 आएगा। तो अभी अगर मैं इसको जल्दी निकालने की कोशिश करूं
तो मैं ये फॉर्मूले पे नहीं जाऊंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि C11 मैंने इस फॉर्मूले का एक सार निकाल के रख लिया, समराइज कर लिया कि एक्चुअली में इसको प्रोसीड कैसे करना है ना, अप्लाई कैसे करना है। अगर C11 निकालना है तो M11 चाहिए होगा, बट 1+1 M11 चाहिए होगा। और 1+1 कितना होता है, 2, 2 एक इवन नंबर है तो -1 की पावर इवन +1 होता है, तो ये आपस में बराबर हो गए। बट अगर मुझे C12 निकालना होता तो मुझे M12 चाहिए होता, बट 1+2 3 होता है, 3 एक ऑड नंबर है तो -1 की पावर ऑड आपको माइनस देगा, तो C12 जो है वो माइनस ऑफ M12 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं C32 निकालना है तो M32 तो मुझे पता होना चाहिए, बट 3+2 5, 5 एक ऑड नंबर है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस साइन लगा दो। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कब माइनस साइन लेना है और कब माइनस साइन नहीं लेना है। तो आपका C11 के लिए M11 पता होना चाहिए, C12 के लिए M12 पता होना चाहिए, C21 के लिए M21 पता होना चाहिए। बट अब आपको कब माइनस और कब प्लस साइन लगाना है वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं I और J, उनका सम इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास में ये एक मैट्रिक्स था जिसका आपको डिटरमिनेंट निकालना था, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट का साइन लगा हुआ है। बट अगर ये मैट्रिक्स और आपको इसका कोफैक्टर निकालना हो, और कौन सा कोफैक्टर निकालना है, C11 निकालना है, तो आप क्या बोलोगे, यार C11 जो है वो मेरा M11 के बराबर होगा। अब M11 यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो 3821, तो यहाँ पर आएगा 3821। और M11 है तो 1+1 2 होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, सॉल्व करने पे माइनस का 13 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? समझ में आ गया कि अच्छा को फैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर ही निकालना है, बस माइनर के सामने हमें प्लस साइन और माइनस साइन रखना है, डिपेंड करता है कि I+J हमारा इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर मेन चीज थी एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके पास में किसी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके कोफैक्टर को निकालना पड़ेगा। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो आपको उसके कोफैक्टर को निकालना पड़ेगा, और उसके कोफैक्टर का आपको क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जैसे ही आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपका जो फर्स्ट रो है वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो आपका सेकंड रो है वो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा, और जो आपका थर्ड रो है वो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में आपको कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर के लिए माइनर पता होना चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बट कोफैक्टर को ऐसे ना लिखकर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो अगर आप इसका कोफैक्टर निकाल रहे हो तो आप उसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखो, C11 C12 C13। देख रहे हो आप, जो चीज ऐसे लिखते हैं हम, उसको हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, हमारा टाइम बचेगा। तो एक्चुअली में आपने कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज लिया है, उसके बाद जो मिलता है वो क्या कहलाता है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? हाँ या ना? ठीक है। अब बात करते हैं कि सर अगर 2x2 का है तो इतनी मेहनत करनी है क्या? नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? कि अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स आता है और आपको उसका एडजॉइंट निकालना है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपको उनको इंटरचेंज करना है। आपको उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे, इंटरचेंज करना है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट या ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो भी आप कहना चाहें, उनको आपको नेगेटिव करना है। तो उनको क्या करना है, आपको नेगेटिव करना है। आप देख सकते हैं ये नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, और ये यहाँ और ये यहाँ आ चुका है। ठीक है, तो अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालना काफी आसान है। आपको अगर मैं बोलूं कि 1 2 3 4 का एडजॉइंट बता दो, तो आप तुरंत बोलेंगे कि 1 और 4 की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, और 2 और 3 को नेगेटिव कर दो। तो ये आपका इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडजॉइंट कहलाएगा। तो आपको 2x2 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और आप इस तरीके से अगर ये तरीका अपनाते हैं, डायरेक्टली भी लिखते हैं, तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। उनको मालूम है कि हाँ 2x2 के लिए ये प्रोसेस सही है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसका ऑर्डर जो है वो सेम है, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उसका ऑर्डर एन है। तो अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए बी बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका प्रोसेस ये है कि ये पहले बी पर अप्लाई होगा और फिर ए पर अप्लाई होगा, और आप इनको फिर मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो कहने का मतलब ये है कि इसको याद ऐसे रखेंगे कि जब भी हम ए बी पर एडजॉइंट अप्लाई करेंगे, तो लिखते समय पहले बी पर अप्लाई करेंगे फिर ए पर अप्लाई करेंगे। अब इसका मतलब एक्चुअली में ये होता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज आएगी, अगर आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा अगर आप दोनों के इंडिविजुअल
एडजॉइंट को निकालकर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मतलब ए इंटू बी करने के बाद एक मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लो, वो जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा अगर आप बी के एडजॉइंट को ए के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे। बट ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि पहले बी का एडजॉइंट रखना है और बाद में ए का एडजॉइंट रखना है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर आप ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकाल रहे हो तो इससे अच्छा है कि आप ए का एडजॉइंट निकालकर उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, रिजल्ट सेम ही आता है। तो इसको याद रखना, ये आपके लिए शॉर्टकट की तरह काम आने वाले हैं। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उस ए का डिटरमिनेंट निकालकर उसकी पावर क्या करनी है, n-1, जिसमें n जो है वो ऑर्डर है उस मैट्रिक्स का, और ऑर्डर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो 2 by 2 हो सकता है, 3 by 3 हो सकता है, तो n की वैल्यू 2 या 3 हो सकती है। अगर सर यहां पर एक और एडिशनल चीज मैं कर दूं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोले तो क्या करना है, मैंने कहा अभी भी आपको ए के डिटरमिनेंट पर पावर रखनी है n-1। बस इस बात का ध्यान रखना कि जब आपने ए का एडजॉइंट एक बार निकाला था तो यहां पर जो n-1 था उसकी पावर 1 थी, और अगर आप यहां पर 2 बार निकालेंगे तो यहां पर n-1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक एडिशनल चीज मैं आपको बता रहा हूं जो हम आगे भी पढ़ेंगे इनवर्स निकालते समय, बट यहां पर काम आती है, वो ये है कि अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड सवाल बनते हैं और अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। अब सवालों के ऊपर बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है सी आई जे डिनोट्स दी को फैक्टर। सी आई जे जो है वो को फैक्टर है किसका, पी आई जे मैट्रिक्स का, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको C31 और C23 का मल्टीप्लीकेशन चाहिए। C31 और C23 का क्या चाहिए आपको, मल्टीप्लीकेशन चाहिए कि क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि C31 जो होगा वो आपका M31 होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और C23 जो होगा वो आपका M23 का नेगेटिव होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। अब M31 आपको निकालना है। M31 का मतलब है कि आपने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाना है। तो आपने अगर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा -1, 2, 2, -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -2 2 4। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, -1। ये चीज आपकी -1 आ गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां पर आपको क्लियर होगा। अब हम ये चीज यहां से हटा देते हैं। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखो। अब हमसे M23 की जरूरत है हमें, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन M23, यानी कि हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम हटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 -1। तो ये लिखा 1 और -1, और यहाँ लिखा 3 और 2। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2, माइनस करेंगे -3 को तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। अब आपको करना क्या है, आपको इन्हीं दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, यानी कि आपको -1 इंटू 5 करना है। -1 इंटू 5 करेंगे। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर 2 हुआ था, ध्यान से देखना, यहां पर 2 हुआ था, माइनस कर रहे थे तो -3 माइनस होके प्लस हो गया। बट यहां पर एक चीज का ध्यान रखें कि यहां पर आपको माइनस साइन लगाना नहीं बोलना है, जो कि आमतौर पे गलती होती है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको ये -5 मिलेगा। तो यहां पर -1 इंटू -5 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा +5। आपको क्या मिलेगा, +5। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, 5 है। और एग्जामिनर को मालूम है कि बच्चा इस तरह की गलती कर सकता है, इसलिए आपको 5 और -5 दोनों ऑप्शन में देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक बार आप देख लो कि यहाँ पर हमारे पास में M23 के लिए हमें क्या करना था, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हटाना था। 1 -1 लिख दिया, 3 2 लिख दिया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 3 इंटू -1 -3 होगा, बट हम माइनस कर रहे होते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। बाहर ये वाला माइनस एन लगाना था, 3 और 2 5, -5। यहाँ पर -1 इंटू -5 करेंगे, +5 आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे बोला फॉर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। ध्यान से देखिएगा, आपको ट्रांसपोज भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 by 2 का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट हम डायरेक्टली यहां पर निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे 2 और 7 को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, और इनको हम नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से
कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया और इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, ठीक है। बट हमें इसका क्या लेना है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 - 5 11 2। अब आप ध्यान से देख लो कि 7 11 -5 2 यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आसान सवाल आते हैं, और आसान सवाल हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। आप हमेशा याद रखना, जब आपने कोई चीज पढ़ ली है अच्छे से, आपको वो चीज बनती है, भले वो चीज कितनी भी टफ क्यों ना हो किसी और के लिए, बट आपने पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया है, तो आपके लिए वो इजी है, ठीक है। तो इजी और हार्ड कुछ नहीं होता, अगर पढ़ा है तो इजी है, नहीं पढ़ा है तो सब कठिन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा है इफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और हमें मालूम है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट ये दिया है इसके बराबर, तो ये क्या है, ये आपको दिया गया है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अगर मैं इसमें से 3 बाहर निकालता हूं तो ये आपको क्या दिखाई देगा, 3 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम बोल सकते हैं कि ये 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है ये आपस में बराबर है, तो बाय कंपैरिजन हमें समझ में आएगा कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो कितना है, वो 3 है। वो कितना है, वो 3 है। एक चीज तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमें मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर कोई डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोलता है तो वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो कितना है, आपके पास 3 है। और यहाँ पर ऑर्डर कितना है, यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 3 है। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका 9 आएगा, और 9 + 3 कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आपके 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ चुका है, और इसी तरह के सवाल आपके सीयूटी के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। हमें मालूम है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर कितना होगा, n-1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर 2, 3 - 1 2। तो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है और इसका स्क्वायर करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो -2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4, माइनस ये कितना हो जाएगा, 0। और इसके अलावा बाकी सब 0 है, तो यहाँ पर आपको 0 + 0 मिलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए जो मिलेगा वो -8 मिलेगा। अब आपको -8 का स्क्वायर करना है तो आपको मिलेगा क्या, 64। आपको मिलेगा क्या, 64, ठीक है। -8 का स्क्वायर करोगे कितना मिल जाएगा, 64। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है भाई, ठीक है। चलो चलो, अब यहाँ पर सवाल आ गया कि अच्छा यहाँ पर कलर चेंज क्यों है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं आएगा, ये आपके 3 नंबर के सवाल में आ सकता है, इसलिए इसका कलर चेंज किया और इसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं। इफ द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू समथिंग, और बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है, सी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ ए के बराबर है, तो आपसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी। तो सबसे पहले आप समझो कि आपको लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट, और नीचे लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ सी। अच्छा, बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए है, तो बी की जगह अगर एडजॉइंट ऑफ ए पुट करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। और सी की जगह 3a पुट करेंगे, तो 3a पुट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट, हाँ या ना। अब यहाँ पर आपने अभी ये पढ़ा है कि ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है सर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 का स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है। और ये मैंने आपको पहले एक सेशन में बताया था कि अगर आपके पास में के ए का डिटरमिनेंट लिखा हो तो जब के बाहर आता है तो के अकेले बाहर नहीं आता, के की पावर उतनी आती है जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर अगर n है तो के की पावर n बाहर आएगा और हम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर के की पावर n, और यहाँ पर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें निकालना पड़ेगा,
तो हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो निकाल के रख लेते हैं। आपको मालूम है कि साइन कन्वेंशन होता है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो 1 को लिया हमने, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास में 3 3 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस। फिर आप लोगों के -2, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 1 इंटू 3 यानी कि 3 माइनस ये हो जाएगा 4 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ पर आपका +2 आएगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये गया तो 1 इंटू -1 यानी कि -1 आएगा, और माइनस करोगे 1 इंटू 3, है ना, 1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस सॉल्व करने पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आने वाला है वो आने वाला है आपके पास यहाँ पर 13, यहाँ पर -1 और ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये आपके पास कितना है -4, तो ये -8 हो जाएगा। तो 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 7 आएगा, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर करेंगे क्या, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 3 है, तो ये 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, डिटर्मिनेंट ऑफ a पे पावर कितना 4, और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, k की पावर कितनी है, k की पावर है आपकी 3। अच्छा यहाँ पर k क्या है, k हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर अपन सीधे 3 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, k की जगह 3, और n की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर क्या बचेगा 3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 3 की पावर 3 बचेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है 7 है, तो ये 7 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और ये 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। आप चाहो तो इसको 7/3 का क्यूब भी लिख सकते हो, और या तो फिर इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो कि 7 का क्यूब लिख दिया आपने और 3 का क्यूब लिख दिया आपने, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, यहाँ पर इवन हमने एडजॉइंट भी नहीं निकाला है। कई बच्चों को लगता है कि हमें हमेशा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, नहीं, एडजॉइंट के बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जहां पर उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं का यूज करके हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं, हमें एडजॉइंट निकालना भी नहीं पड़ता, ठीक है। बट एडजॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप इनवर्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, और आपके जो डाउट्स हैं एडजॉइंट को लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, मजेदार लगता है, और आप चाहते हैं कि ये सेशन चलता रहे और आपको कुछ ना कुछ नया मिलता रहे, तो प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, आगे मैं आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूँ। और अगर आप कुछ स्पेशल चीजें पढ़ना चाहते हैं, आपकी कुछ रिक्वेस्ट है, तो प्लीज आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेज सकते हो। मेरा नाम है पंकज, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।